बात करते हैं डायबिटीज़ कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, छोटी छोटी चीज़ों को हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, डायबिटीज़ यानी क्या? डायबिटीज़ यानी हमारे शरीर में शुगर की मात्रा का बढ़ जाना। अब ये बढ़ता क्यों है? आप कहेंगे कि आपके एक भाई को तो नहीं है, दूसरे भाई को हो गया। तो यह सब चीज़ें किस तरह से प्ले करती है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है पेनक्रियाज। इस पेनक्रियाज में कुछ बीटा कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाते हैं। और यह इंसुलिन हार्मोन इज़ द ओनली हार्मोन इन योर बॉडी जो आपके शुगर को कम करता है। बाकी आपके शरीर में बहुत सारे दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी शुगर को बढ़ाते हैं। तो किसी कारण से यदि हमारे बीटा सेल्स पेनक्रियाज के खराब हो जाते हैं और वह इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं, तो आपके शरीर में जो ग्लूकोज, जो आप खाना खाते हैं, खाना खाने से आपके शरीर में ग्लूकोज तैयार होता है और ग्लूकोज से आपको ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और यदि इंसुलिन शरीर में कम हो गया तो आपके शरीर का ग्लूकोज जो आपके खाने से तैयार हुआ है वो पूरी तरह से ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और वह ब्लड शुगर हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। तो जब भी दो कारण अभी होते हैं, एक कि आपका बीटा सेल अपना इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, दूसरा इंसुलिन है पर बराबर काम नहीं कर रहा है, जिसको हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो एक तो आपके शरीर में इंसुलिन बन नहीं रहा है बीटा सेल की डिसीज़ के कारण, और दूसरा इंसुलिन है पर इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। और यह जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपके शरीर में बहुत सारे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब इंसुलिन बीटा सेल से निकल के आता है तो वह पहले इंसुलिन रिसेप्टर को मिलता है। रिसेप्टर को मिलने के बाद में फिर वो फैक्ट्री में जाता है और वहाँ का ताला खोलता है, तब आपका ग्लूकोज फैक्ट्री के अंदर जाता है और फैक्ट्री के अंदर ऊर्जा तैयार होती है। तो यह रिसेप्टर दो लेवल पर होते हैं, एक कि आपको इंसुलिन को कैरी करते हैं फैक्ट्री तक के, और एक बार दूसरा जब आपका फैक्ट्री का दरवाजा खोलते हैं तो ग्लूकोज उसके अंदर जाते हैं, तो वहाँ भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, उन्हें भी रिसेप्टर कहा जाता है। तो ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर और इंसुलिन रिसेप्टर, यदि ये दोनों अच्छे से काम नहीं करेंगे तो भी आपका इंसुलिन बराबर काम नहीं करेगा और इससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, बोथ ऑफ देम आर इक्वली कंट्रीब्यूटर ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ स्पेशली, जो कि ऑलमोस्ट 100 में से यदि हम देखेंगे तो 94-95% हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं और बचे हुए 4 से 6% हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इन दो चीज़ों का मेजर रोल होता है। हम ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज किसी मधुमेही के लिए तैयार करते हैं। कोई भी अच्छा क्लिनिशियन जब मधुमेही को ट्रीटमेंट देता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में उसे सब चीज़ देखना पड़ता है कि आपका इंसुलिन बराबर बन रहा नहीं है, तो इंसुलिन सेंसिटाइजर, इंसुलिन सिक्रोटोगॉज देंगे दवाई जो बीटा सेल को स्टिमुलेट करेगा, और दूसरा उसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी रहेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, तो हमें इंसुलिन सेंसिटाइजर देना पड़ता है। इसी तरह 8 अलग अलग दूसरे ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कि एक लीवर इन्वॉल्व होता है कि लीवर से ज़्यादा शुगर बनना शुरू होता है। हमारा जो स्केलेटल मसल होता है वहाँ हमारा इंसुलिन ग्लूकोज का अपटेक बराबर नहीं होता है आपका, तो अपना स्केलेटल मसल इन्वॉल्व होता है। हमारा पेनक्रियाज में मैंने बताया बीटा सेल इन्वॉल्व होता है। हमारे पेनक्रियाज में अल्फा सेल भी होते हैं जो ग्लूकेगॉन बनाते हैं, और यह जो ग्लूकेगॉन होता है, जब आप खाना खाते हैं तो ग्लूकेगॉन कम होना चाहिए, इंसुलिन बढ़ना चाहिए। जब आप खाली पेट रहते हैं तो ग्लूकेगॉन आपका बढ़ना चाहिए और इंसुलिन कम होना चाहिए। यह ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस होता है नॉर्मल व्यक्ति में, परंतु टाइप 2 डायबिटीज़ में आपके खाना खाने के बाद ग्लूकेगॉन कम नहीं होता बल्कि डिस्प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है, और इसीलिए भी आपका शुगर बढ़ता है। तो अल्फा सेल, बीटा सेल, लीवर, स्केलेटल मसल, उसी तरह किडनी से हमारा शुगर, जब हम रोज का कम से कम 180 ml शुगर हमारे पेशाब से निकलता है, परंतु पेशाब से निकलना चाहिए परंतु वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारे किडनी में जाके, और यह जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है ये डायबिटीज़ में बढ़ जाती है। तो यदि हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर रहा तो जाएगा, पर किडनी उसको वापस हमारे शरीर में रीअब्जॉर्ब कर लेगी और ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा। तो किडनी हो गई। उसी तरह ब्रेन इन्वॉल्व होता है, उसी तरह हमारा फैट टिश्यू जो होता है, चर्बी, वह भी इन्वॉल्व होती है। इस तरह से अलग अलग हमारे 8 ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंड इनक्रेटिन से ना, हमारे इनक्रेटिन हार्मोन होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में, हमारी जो इंटेस्टिन होती है उसमें हमारे हार्मोन होते हैं। तो इंटेस्टिन से भी हार्मोन निकल के आते हैं, वह भी आपके बीटा सेल और अल्फा सेल पे काम करके आपको इंसुलिन बढ़ाते हैं या ग्लूकेगॉन कम करते हैं। तो इस तरह से हमारी इंटेस्टिन भी इन्वॉल्व हो गई। ऐसे 8 अलग अलग ऑर्गन आपके डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होता है।